लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 15वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चुनार के पास दो पहाड़ियों के बीच एक नाले के किनारे शाम के वक्त पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल, नाजिम और अहमद बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। नाजिम: क्या कहें, हमारा मालिक तो बहिश्त में चला गया। तकलीफ उठाने को हम रह गए। अहमद: अभी तक इसका पता नहीं लगा कि उन्हें किसने मारा। बद्रीनाथ: उन्हें उनके पापों ने मारा और तुम दोनों की भी बहुत जल्द वही दशा होगी। कहने के लिए तुम लोग अय्यार कहलाते हो, मगर बेईमान और हरामखोर पूरे दर्जे के हो, इसमें कोई शक नहीं। नाजिम: क्या हम लोग बेईमान हैं? बद्रीनाथ: जरूर, इसमें भी कुछ कहना है। जब तुम लोग अपने मालिक महाराज जयसिंह के न हुए तो किसके होगे? आप भी गारत हुए, क्रूर सिंह की भी जान ली और हमारे राजा को भी चौपट बल की कैद कराया। यही जी में आता है कि खाली जूतियां मार मार कर तुम दोनों की जान ले लूं। अहमद: जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लूंगा। अहमद का इतना कहना था कि मारे गुस्से के बद्रीनाथ कांप उठे। उसी जगह से पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर इस जोर से अहमद के सिर में मारा कि वो तुरंत जमीन सूंघ कर नर्क की तरफ रवाना हो गया। उसकी ये कैफियत देख नाजिम भागा, मगर बद्रीनाथ तो पहले ही से उन दोनों की जान का प्यासा हो रहा था, कब जाने देता। बड़ा सा पत्थर छागे में रख कर मारा, जिसकी चोट से वो भी जमीन पर गिर पड़ा और पन्नालाल वगैरह ने पहुंचकर मारे लातों की भुरता करके उसे भी अहमद के साथ क्रूर की ताबेदारी को रवाना कर दिया। इन दोनों के मरने के बाद फिर चारों अय्यार उसी जगह आ बैठे और आपस में बातें करने लगे। पन्नालाल: अब हमारी दरबार की झंझट दूर हुई। बद्रीनाथ: महाराज को जरा भी रंज न होगा। पन्नालाल: अब किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करनी चाहिए। महाराज जयसिंह ने बेतरह आ घेरा है और बिना महाराज की फौज मैदान में निकलकर लड़ नहीं सकती। चुन्नीलाल: आखिर किले में भी रहकर कब तक लड़ेंगे? हम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने के लायक गल्ला किले के अंदर है, इसके बाद क्या करेंगे? रामनारायण: ये भी मौका न मिला कि कुछ गल्ला बटोर के रख लेते। बद्रीनाथ: एक बात है, किसी तरह महाराज जयसिंह को उनके लश्कर से उड़ाना चाहिए। अगर वो हम लोगों की कैद में आ जाएं तो मैदान में निकलकर उनकी फौज को भगाना मुश्किल न होगा। पन्नालाल: जरूर ऐसा करना चाहिए। जिसका नमक खाया उसके लिए जान देना हम लोगों का धर्म है। रामनारायण: हमारे राजा ने भी तो बेईमानी पर कमर बांधी है। बेचारे कुंवर बीरेंद्र सिंह का क्या दोष है? चुन्नीलाल: चाहे जो हो, मगर हम लोगों को मालिक का साथ देना जरूरी है। बद्रीनाथ: नाजिम और अहमद, ये ही दोनों हमारे राजा पर क्रूर ग्रह थे, सो निकल गए। अब की दफे जरूर दोनों राजाओं में सुलह कराऊंगा, तब बीरेंद्र सिंह की ताबेदारी नसीब होगी। वाह, क्या जवां मर्द और होनहार कुमार है। पन्नालाल: अब रात भी बहुत हो गई, चलो कोई अय्यारी करके महाराज जयसिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह से किले में ले जाकर कैद करें। बद्रीनाथ: हमने एक अय्यारी सोची है, वही ठीक होगी। पन्नालाल: वो क्या? बद्रीनाथ: हम लोग चल के पहले उनके रसोइये को फांसें। मैं उसकी शक्ल बनाकर रसोई बनाऊं और तुम लोग रसोई घर के खिदमतगारों को फांस कर उनकी शक्ल बना हमारे साथ काम करो। मैं खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर महाराज को और बाद में उन लोगों को भी खिलाऊंगा जो उनके पहरे पर होंगे। बस, फिर हो गया काम। पन्नालाल: अच्छी बात है, तुम रसोइया बनो क्योंकि ब्राह्मण हो गए। तुम्हारे हाथ का महाराज जयसिंह खाएंगे तो उनका धर्म भी न जाएगा। इसका भी ख्याल जरूर होना चाहिए, मगर एक बात का ध्यान रहे कि चीजों में तेज बेहोशी की दवा न पड़ने पाए। बद्रीनाथ: नहीं नहीं, क्या मैं ऐसा बेवकूफ हूं? क्या मुझे नहीं मालूम कि राजे लोग पहले दूसरों को खिलाकर देख लेते हैं? ऐसी नरम दवा डालूंगा कि खाने के 2 घंटे बाद तक बिल्कुल न मालूम पड़े कि हमने बेहोशी की दवा मिली हुई चीजें खाई हैं। रामनारायण: बस, ये राय पक्की हो गई। अब यहां से उठो। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के
तीसरे भाग का 15वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।